महामारी फिर एक बार रूप बदलकर लौट आई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वह तमाम प्रयास करने में जुटे हुए हैं किसी भी तरह से जनता को कोरोना के चपेट में आने से बचाया जाए। स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के कर्मचारियों को उन्हें घर से काम करने के लिए कहा गया है। तमाम प्रयास के बावजूद महामारी बड़ी तेजी से अपने पैर पसारते जा रही है। उसी कड़ी में जब नवी मुंबई महानगर पालिका ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें उन्हें सिर्फ 4 घंटे ही दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसमें किराना और दूध की दुकानें शामिल है। यही वजह है कि होटल व्यवसायी और दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। वहीं आम नागरिक भी ज़रूरत के सामान के लिए भटकते मिले, जबकि मंदिर मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमने सरकार के नए फरमान पर नागरिक और दुकानदार से चर्चा की है। तब एक महिला ने कहा कि मध्यम वर्ग की दशा खराब होती जा रही है। सुनो उनका क्या कहना था। नीलम जी, ये बताएं कि जिस तरह से सरकार ने अब 7 से 11 तक के आदेश दिए हैं दुकानों को खोलने की, यानी सुबह 7 बजे खोलिए और 11 बजे बंद कर दीजिए, आम आदमी को किस तरह का दिक्कत? बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे अभी मिडिल क्लास फैमिली, सरकार सिर्फ गरीबों के लिए करती है। गरीबों के राशन कार्ड है, अगर अकाउंट है उनका जो गवर्नमेंट अकाउंट है तो उसमें पैसा आएगा ना, बट मिडिल क्लास की इसमें कहाँ से पैसा आएगा? हमें तो 1500 रुपया नहीं मिलेगा, हमें तो 1000 रुपया नहीं मिलेगा जो उन्होंने बोला है कि गरीबों को मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा ना हमें। हम तो मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है सरकार? तो आपको लगता है कि सरकार ने जो कह दिया है कि हम 1500 या 1000 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे, वो आ जाएगा या ये भी जुमला बन के रह जाएगा? जुमला ही है मेरे ख्याल से। एक सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं ना कि गरीबों को बोला है कि सेटिस्फेक्शन है, ऑटो वालों को 1500 रुपया और गरीबों के लिए। बट हम जैसे हमारे अगर राशन कार्ड नहीं है तो हमें तो राशन भी फ्री नहीं मिलेगा, राइट? तो हम कहाँ जाएंगे? और हमारा जो भी है जॉब से ही है, राइट? एक अगर मैं मेरा देखूँ तो मैं तो एक सिंगल मदर हूँ, मेरे ऊपर 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का भाड़ा है। अगर मैं रूम मालिक को कहती हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी मेरा काम नहीं है या मुझे सैलरी आधी मिल रही है, तो वो बोलता है कि वो तो आपका प्रॉब्लम है ना मैडम, आपको तो रेंट देना होगा, क्योंकि मेरा भी आगे EMI है, मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपका EMI आपको भरना है, रेंट देना है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। तो सरकार सिर्फ बड़े लोगों के बारे में सोचती है, जिनके पास पैसा है वो अकाउंट से निकालेंगे और यूज़ करेंगे। बट हम जैसे मिडिल क्लास जो हैं, जिनके अकाउंट में 0 बैलेंस ही रहता है ऑलमोस्ट, वो कहाँ जाएंगे? वहीं होटल के मालिक से पूछा गया, तब उनका कहना था कि 2-3 दिन यही हाल रहा तो हमारा होटल भी बंद हो जाएगा। मेरा नाम है मोहन राज। मोहन जी, ये बताएं कि अभी सरकारी आदेश क्या मिले आपको, कितने बजे होटल की शुरुआत करनी है आपको और कितने बजे बंद करनी है? 7 बजे चालू करना है जी, और 11 बजे सुबह बंद करना है जी। 4 घंटा ही अपन को काम करना है। अब ये बताएं कि इससे क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या परेशानियां हो सकती है आपको? यार दिक्कत है क्या, अभी 2 दिन के बाद बंद करने वाला हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? आप दो 7 दिन का पगार निकालना है जी, 40,000 भाड़ा देना है। अच्छा, कहाँ से देंगे? 4 घंटे, अब 4 घंटे का अलॉटमेंट किए है, 7 बजे से सुबह 11 बजे तक। जी, तो कैसे काम करेंगे, क्या बेचेंगे? जी। और तुम बोलते खाने के देने का नहीं, पार्सल लेके जाओ, तो हम लोग पार्सल लेके हम लोग खाने का है, हम क्या करेंगे बोलो? सब कस्टमर इसे चले जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि सरकार ने महामारी को देखते हुए जिस तरह से लोगों के जान की खैरियत के लिए लॉकडाउन का जो घोषणा किया है ताकि लोगों की जान ना जा सके, तो सरकार की जो ये आदेश है वो सही है गलत है, क्या लग रहा है आपको? गलत है सर। पहले बहुत जन ने मर चुका है लॉकडाउन में जी, बहुत जन मर गए। कैसे मरे? कोरोना में नहीं मरे जी। भूखे में मरे, अच्छा, भूख से मर गए। भूख से मर गए। तो आपको लगता है कि अगर आप इस बार लॉकडाउन रहा तो बहुत लोगों की? लॉकडाउन इस बार भी हो गया ना जी, तो समझो कि इंडिया अपना पीछे गया, समझो। जी, सब बहुत छोड़ के भाग जाएंगे, सब छोड़ के भाग जाएंगे इंडिया जी, से। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमने देखा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जनता से अपील कर रहे थे। हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि समय सीमा क्या है। आप भी सुने मनपा के अधिकारी ने क्या बताया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। विजय पाटिल। विजय जी, ये बताएं क्या आप नवी मुंबई महानगर पालिका से हैं क्या? सर, सरकारी फरमान क्या है, कितने बजे तक दुकान शुरू होगी और कितने बजे बंद हो जाएगी? सुबह 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक सारी दुकानें चालू रहेंगी जी। उसके बाद सारी मतलब खाली किराना स्टोर और दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स वाले जी, वही चालू रहेंगी। उसके बाद खाली मेडिकल स्टोर और मेडिकल डिपार्टमेंट से जितनी संलग्न है उतनी सारी दुकान चल रही है। तो जैसे कि आपने दूध की दुकानें और किराना दुकान की बात की है, तो वो कितने बजे खुलेगा और कितने बजे बंद हो जाएंगे? सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। 7 से 11 बजे तक, उसके बाद वो नहीं खोल पाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन ही खोलना है उनको। बराबर। अगर शराब की दुकान की बात की जाए तो क्या वो ऑनलाइन बेचेंगे या दुकान खोलकर बेचेंगे? शराब की दुकान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर निकल चुके हैं जी। उस तरह उन्हें बेचना है। वहीं एक दंपति
दुकान से सामान खरीदने के लिए आए थे, पर सभी दुकानें बंद मिली और वह ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाए। उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना था कि कुछ और छूट मिलनी चाहिए। सर ये बताएं कि क्या चीज़ लेने के लिए आप घूम रहे थे, क्या चीज़ नहीं मिल रहा आपको? मैं ऑयल लेने आया था जी पर ये टाइम लिमिट दिया हुआ है, जी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि टाइम बढ़ाए। जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि 7 से 11 बजे जो समय सीमा दी गई है, इसकी वजह से आम आदमी की दिक्कतें बढ़ जा रही है। बढ़ रही है। वजह क्या है? लोग आराम से सोते हैं या फिर जल्दी सो जाते हैं, क्या लगता है आपको? लोग क्या आराम से उठते हैं, जी टाइम मिलता नहीं है उनको, जी आते आते दुकान बंद हो जाती है। जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप घूम रहे हैं तेल लेने के लिए, क्या आपको मिल जाएगा दुकान में? फिलहाल तो बंद है, तो नहीं मिलेगा। तो मुश्किल है। आज का जो भाजी वगैरह बनाना है आपको, उसमें तकलीफ हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमने दुकानदार से बात की है जो अपना दुकान बंद कर चुके थे। उनका साफ कहना था कि सरकार को दुकानदारों का दर्द समझना चाहिए कि एक दुकान में कितने लोग काम करते हैं और दुकानदार ने बैंक से कितने कर्ज। धर्म जी ये बताएं कि जिस तरह से सरकारी आदेश आए हैं कि सवेरे 7 से लेकर 11 बजे तक ही दुकानें खुली रखनी है, ऐसे में किस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है आम और खास लोगों के लिए? बात ऐसा है कि साहब सुबह 7 से 11 जब दुकान का टाइम दिया है, जी। उसमें लोग 10 बजे तो दुकान खोलते हैं, जी उसमें 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो वर्कर है, जी कम से कम एक दुकान में 8-8, 10 वर्कर है जी और हमारा बैंक का लोन है, उसका हर महीने का EMI आता है। जी हमने अभी ऐसे हम पगार कैसे देंगे वर्कर को जी जब कस्टमर ही नहीं है? लोग आज घर से 9 बजे तो उठता है लोग और 10 बजे मार्केट में आता है। 1 घंटे में क्या बिजनेस करेगा, क्या पगार देंगे? हमको पड़ेगा ही नहीं है। और तो हमको जो EMI आता है बैंक का, हमने सरकार से विनती किया है कि भाई जो हमारा EMI आता है उसका कम से कम इंटरेस्ट माफ़ करना चाहिए। हम लोन माफ़ करने को नहीं बोल रहा है जी पर कम से कम हमारा जो इंटरेस्ट आता है वो तो कम से कम बेनिफिट देना चाहिए ना, क्योंकि हम सरकार को टैक्स भरता है, जी। हम टैक्स पेयर आदमी है। जी। तो कुछ भी आफत आती है, हम समझता है कि कोरोना है भाई, हमको भी सरकार के साथ रहना चाहिए, हम सरकार के साथ है, मगर जो सरकार को जो कुछ ये स्कीम देनी चाहिए वो कोई स्कीम देता नहीं है। तो सरकार से आप ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम ब्याज जो आपने लोन ले रखा है उस पर ब्याज माफ़ कर दे और ब्याज से रियायत मिल जाए आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरे दुकानदार से जब बात करनी चाहिए तो उसके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, मानो उसके जुबान पर ताला लग गया हो। उसे पता चल गया कि कितना भी कुछ कर लो, होना क्या है कि आप दुकान जो बंद कर रहे हैं, क्या वजह है? आज बहुत जल्दी है, हालांकि देखा गया है कि सवेरे से लेकर शाम तक आप दुकान चालू रखते थे। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने जो फरमान चालू किया है ये बेहतर किया हुआ है, इसी बहाने आपको कुछ आराम मिल जाएगा? कुछ बोलना चाहेंगे आप? आप ये बताएं, आप दुकान पर खड़ी हैं, सरकार ने जिस तरह से फरमान जारी किया है कि सुबह 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक दुकान बंद कर देनी है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है? पता नहीं है आपको? हम लोग भी इतना लोन होता है, इससे पैसे कौन मरेगा? आखिर में हमने एक दूध के विक्रेता से जब पूछे कि सुबह 7 से 11 का समय ठीक है या नहीं, तब उसने अपने हालत बयां किए और उसका कहना था कि दुकान में 100 लीटर दूध बचा है। अब समझ नहीं आता कि यह दूध बचेगा या नहीं। आप भी सुने दूध विक्रेता का क्या कहना था। संतुष्ट तो नहीं है, अभी हमारा जो नुकसान होगा वो तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। जी किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, किस तरह के कारोबार करते हैं आप? हमारा दूध का व्यापार है। दूध का आपका कारोबार है, तो सर आपको लगता है कि जितने भी दूध आपके आते हैं सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक आप पूरा दूध बेच चुके होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी 100 लीटर दूध पड़ा है। 100 लीटर अभी भी दूध पड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि सरकार को चाहिए कि दूध के दुकानों को थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए? ज़रूरी है ये। जी तो कितने घंटे की मांग करेंगे आप सरकार से? कम से कम 2-3 बजे तक तो देना चाहिए टाइम, ताकि आपके दूध बिक सके। हम सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब जो नियम है वो उसका पालन करने के लिए रेडी है। ये बताएं कि आपका दुकान खुद का है या किराए का है? किराए का। अगर इसी तरह से लॉकडाउन बढ़ता रहा तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? सबके जो समस्या चले उससे हम लोग कहाँ दूर भाग रहे हैं, हम लोग भी वही समस्या में आर्थिक नियोजन में। जी तो आपको लगता है कि 6 कामगार है, उनका पगार भाड़ा ये वो सब बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेहरू में मौजूद हूँ
और सरकारी फरमान की आज की तारीख में बात की जाए, जिस तरह से महामारी फैल रही है और लोगों की जान संकट में है, इसलिए सरकार ने जो फैसले लिए हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के तारीख में जो मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी स्थिति नाजुक हो गई है। वजह यह है कि उनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है और मजदूर तबका जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, आज आलम यह है कि उनके पास काम नहीं है और काम नहीं होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं है और पैसे अगर ना हो उनके तो उनका घर कैसे चलेगा। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि गरीब तबके पर ध्यान दे ताकि उन्हें भूखे मरने की नौबत ना आए।